आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य रहे श्री श्री प्रकाश यादव जी ने गांधी जी एवं शास्त्री जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों एवं अन्य सभी लोगों ने इन दोनों ही महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की। इसके बाद श्री श्री प्रकाश यादव जी ने बच्चों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं इनका संबोधन। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ये भी डिब्बे में बैठे, परंतु एक अंग्रेज ने इनकी टाई पकड़कर उनको खींचते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया और ब्लैक करके संबोधित किया। इसमें गांधी जी का एक दांत भी टूट गया। इसके पश्चात गांधी जी ने वहीं से अफ्रीका में रह करके ही उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और वहाँ पर गुलामी से मुक्त कराने के लिए वहाँ से उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया। वहाँ से भारत आने पर यहाँ की परिस्थिति देखकर उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना विचार किया। उस समय हमारे देश में कई नेता ऐसे थे जो कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगे हुए थे। उन नेताओं में दो ग्रुप था। एक ग्रुप यह चाहता था कि हमको बलपूर्वक अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करें, और दूसरा दल उनका हथियार था सत्य और अहिंसा, यानी बलपूर्वक न उनका विरोध करके हम उनके थपेड़ों को सहते हुए भी हम अपनी बात को व्यक्त करें और उनको अपने देश से भगाने का प्रयास करें। इसका ये नतीजा हुआ। गर्म दल वाले नेता हमारे बेचारे एक एक करके मार दिए गए। उनमें अंतिम बजे थे सुभाष चंद्र बोस, और उनको भी विमान दुर्घटना में मरा हुआ दिखाया गया। पर गांधी जी ने अपना सत्य और अहिंसा का हथियार नहीं छोड़ा। उनका हथियार था सत्य, अहिंसा और असहयोग, यानी अंग्रेजों का सहयोग मत करो। इसी बल के ऊपर उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से जाने के लिए बाध्य किया। और गांधी जी का प्रयास तो था ही, पर उनके साथ साथ और भी नेता लगे हुए थे। देश की स्वतंत्रता में हमें मुफ्त में स्वतंत्रता अंग्रेजों ने नहीं दिया। गर्म दल वाले जो नेता हमारे थे, जो भी अंग्रेज हमारे भारतीय नेता के खिलाफ या भारतीयों के खिलाफ अत्याचार करता था, तो गर्म दल वाले उनको पिस्टल से उड़ाने का प्रयास किया, उड़ा दिए। समझ गए? एक घटना में बतावे, जलियांवाला बाग कांड हुआ। वहां पर बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा थी। किसी ने जाकर, हमारे देश में देखो ये फूट डालो वाली नीति बहुत पुरानी है, और इसी नीति के नाते हमारा देश गुलाम हुआ। तो उन्होंने किसी ने अंग्रेज अधिकारी को कुछ गलत सूचना दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनरल डायर उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब एक ही गेट था उस बाग में, जो भी निकलता था वो गोली से भुना जाता था। अधिकांश लोग जो भागेगा कुछ कुएं में गिर करके मर गए। तो इसका बदला उधम सिंह नाम के एक हमारे देशवासी ने
इंग्लैंड जाकर के डायर को मारा। तो जो भी नेता हमारे थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए शक्ति के बल पर भी और सत्य अहिंसा के बल पर भी प्रयास किए, और उन्हीं के प्रयास का ये फल है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों के अत्याचार के समक्ष हम इतनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं बोल सकते थे, परंतु गांधी जी के अथक प्रयास से अंग्रेज हमारा देश छोड़ करके चले गए, और इसी नाते हम लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता की समझा। हमारे दूसरे नेता ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री होने के पहले शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक बार रेल दुर्घटना हुई, उस रेल दुर्घटना का कारण अपने लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि हमारे नाते ये घटना हुई। फिर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी की मृत्यु के उपरांत नेताओं ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में हमारे देश का पाकिस्तान से हमारे देश की लड़ाई, जिसमें पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र को हमारे सैनिकों ने कब्जा किया, अंत में समझौता हुआ ताशकंद में, रूस में जाने पर समझौता तो हो गया, परंतु वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। अब ये नहीं क्लियर हो पाया किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, परंतु वहीं पर समझौते के अनुसार ही मृत्यु हुई, और उसी समझौते के अनुसार अब भी हमारे जो भी नेता हैं पाकिस्तान से कहते हैं कि तुम उस समझौते के अनुसार पालन करो, उसके अनुसार बात करो, और उस समझौते के अनुसार पाकिस्तान मुकरता है। मैं कहती है हमारे इन दोनों नेताओं के जीवन की कथा। अब हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे, देखो छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ी होती हैं। कोई भी काम हो तुम्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, परिश्रम जरूरी है हर काम में, चाहे पढ़ो, चाहे घर का ही कोई काम करो, या कहीं भी रहो, जो भी काम तुम्हें सुपुर्द किया जाए उस काम को तन मन धन से करो। तुम्हें एक कहानी बताने, एक गणित के, वह यूक्लिड, वो लकड़ी का बोझा जंगल से काट करके लाकर बेचते थे, उससे अपना जीवन चलाते थे। परंतु उस लकड़ी के बंडल को इतनी सफाई से उन्होंने बांधा कि एक बड़े आदमी देखा और कहा, इस बंडल को किसने बांधा है? उन्होंने बताया मैंने। क्या जब फिर बांधो छितरा करके, फिर वैसे ही बांध दिया उन्होंने। वो खुश होकर के उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया। इसलिए तुम जो भी काम करो अभी से सीखो, तभी आगे बढ़ सकते हो। अगर नीचे ही तुम अच्छे काम नहीं कर पाओगे